नमस्कार साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक, आप सभी का बेटा, आप सभी का भाई संत लाल यादव, संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति सारीपुर, बीरमपुर, भदोही। सम्मानित साथियों, आप सबको अवगत हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति के सौजन्य से पिछले 24 वर्षों की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन अगले फरवरी के पहले सप्ताह में होने जा रहा है। और इसी पुरस्कार वितरण में जनपद भदोही के जितने भी होनहार यूपी बोर्ड से अथवा सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 85% से ज़्यादा अंकों के साथ और इंटरमीडिएट में 80% के साथ जिन हमारे जनपद के होनहार छात्र और छात्राओं ने, भाइयों एवं बहनों ने प्रदर्शन किया है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी वर्ग के हों, जनपद भदोही के किसी भी कोने से हों, ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैं अपनी ओर से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति की ओर से हर साल लगातार बच्चों का उत्साहवर्धन करके उनको एक नया आयाम देने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी हमारे समकक्ष साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन और छोटे भाइयों को मेरा बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, लगातार यूपी बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से जिन छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो मेरा मानक है हाई स्कूल में 85% और इंटर में 80%, उन छात्रों के लिए जो इस गत वर्ष 2024 के संस्करण में परीक्षा पास की है, वे सभी छात्र लगातार आवेदन कर रहे हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज में। और मेरे संस्थान में, मेरे प्रतिष्ठान में अभी तक जिन भाइयों ने और जिन बहनों ने अपना आवेदन किया है, मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं उनके बारे में, जिन्होंने इस पुरस्कार वितरण को लेकर के लगातार उत्साह दिखाया है। उनके मन में बड़ी उत्सुकता है कि पुरस्कार वितरण कब आए, कब मुझे आप सभी सम्मानित अतिथियों के कर कमलों से पुरस्कार मिले। तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है, आने वाले अगले 15 से 20 दिन में आप सब के लिए मुकम्मल यथासंभव में पुरस्कार वितरण की व्यवस्था, एक बड़ा मंच, एक दिव्य मंच और एक भव्य मंच, और उस दिव्य मंच पर, उस भव्य मंच पर जनपद के कोने कोने के साथ साथ पूर्वांचल के बड़े शहरों से हमारे प्रबुद्ध समाज, हमारे बहुत ही विद्वान समाज के लोग उपस्थित होंगे और अपने अपने कर कमलों से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के बड़ी हस्तियां हों, चाहे वो प्रशासनिक सेक्टर के बड़ी हस्तियां हों, और चाहे कि उन्हें समाज सेवा के बड़े योद्धा हों, सभी को हम आमंत्रित करते हैं और अपने अपने कर कमलों से जनपद की प्रतिभाओं का सम्मान बढ़ा करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। इसलिए जिन हमारी बहनों ने, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टेबल पर, हमारे प्रतिष्ठान पर अपना आवेदन जमा किया है, मैं उनकी एक सूची संक्षिप्त है, मैं आपको प्रेषित करता हूं, आप सबको सूचित करता हूं। बाकी अलग अलग स्कूल कॉलेज में लगातार जो छात्र छात्राएं जो मानक पूरा किए हैं, अपने स्कूल कॉलेज को, अपने मैनेजमेंट को लगातार जमा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में और बड़े उत्साह के साथ और बड़े पैमाने पे अपने स्कूल कॉलेजों में जमा कर देंगे। और उनके स्कूल कॉलेज से मैं लगातार सूचनाएं अपडेट करता रहता हूं कि कितना आवेदन हुआ। तो अभी तक की जो जानकारी है, आज तक की जो जानकारी है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। लगभग विभिन्न 38-39 विद्यालयों से, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो एडेड कॉलेज हैं, उनकी तरफ से जो हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि लगभग 378 बच्चों ने अब तक आवेदन किया है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर। और हमारे जो निजी प्रतिष्ठान पर जिन हमारी बहनों ने, जिन भाइयों ने अपने गार्जियन के माध्यम से या अपने गुरुजनों के माध्यम से या अपने किसी शुभचिंतकों के माध्यम से जो हमें अपना आवेदन दिया है, वो इस प्रकार है। आवेदन का जो क्राइटेरिया है, उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ एक आधार कार्ड का जेरोक्स, मार्कशीट की जेरोक्स, एक फोटोग्राफ और अपने पुरुष गार्जियन का नंबर, जिससे कि मैं पुरस्कार वितरण में अपने उन सभी गार्जियनों को, अपने सम्मानित अभिभावकों को भी बुला सकूं। क्योंकि गार्जियन को बुलाने का असर ये रहता है
कम से कम पुरस्कार वितरण में जब अपने बच्चों को पुरस्कार पाते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी खुशी का माहौल होगा, उन बच्चों के प्रति और भी जवाबदेही और भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पुरुष गार्जियन का नंबर लेकर के लगातार उनको सूचित करता रहता हूं कि पुरस्कार कब वितरण होगा, जब होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि पुरस्कार कुछ दिनों के लिए आगे पीछे किया जाता है, तो इसलिए मैं पुरुष गार्जियन का नंबर, अपने गुरुजनों का नंबर अंकित करा करके उनसे आवेदन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले मांगता हूं। इसलिए मैं आप सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि आपके आसपास, आपके कॉलेज में अगर इस तरह की प्रतिभाएं आप मौजूद हों जिन्होंने हाई स्कूल में 85% और इंटरमीडिएट में 80% के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं 2024 के संस्करण में, तो अपना आवेदन अपने स्कूल कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अभी तक जिन हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने आवेदन किया है वो इस प्रकार है। कुमारी काजल यादव, पुत्री बसंत लाल यादव, श्रीमती केवला देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज बीरमपुर से, जिन्होंने लगभग 88% से ज़्यादा अंकों के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा पास की है। इनका अभिनंदन, इनको अग्रिम बधाई, इनको अग्रिम शुभकामनाएं। इनका आवेदन आप देख सकते हैं, एक फोटो के साथ मार्कशीट की जीरोक्स और एक आधार कार्ड का भी जीरोक्स इन्होंने अटैच किया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन्होंने अपना आवेदन हमें जमा कर दिया है। दूसरे जो क्रम के हमारे छात्र हैं, मिस्टर जयप्रकाश विश्वकर्मा, पुत्र श्री लालजी विश्वकर्मा, पंडित राम नरेश इंटरमीडिएट कॉलेज सरावा रघुरामपुर से इन्होंने आवेदन किया है, जिनका भी लगभग मेरिट 87% के आसपास का है। इन्होंने भी अपना आवेदन जमा किया है, एक फोटो के साथ मार्कशीट की जीरोक्स और एक आधार कार्ड। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने ससमय अपना आवेदन जमा कर दिया है। धन्यवाद जयप्रकाश विश्वकर्मा जी। जो अगली छात्रा है हमारी बहन के रूप में है कुमारी कंचन देवी, डॉटर ऑफ लालता प्रसाद बिंद मौर्य, जिन्होंने अपना आवेदन किया है। इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बहना को भी मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। इन्होंने भी अपने एक फोटो के साथ एक मार्कशीट की जीरोक्स और एक आधार कार्ड भी अटैच किया है। आप बहना को भी अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। अगले छात्र के जो रूप में है माइनॉरिटी समाज से हमारे साथी हैं इमरान अली, पुत्र जनाब रोजन अली साहब, जिन्होंने हमें अपना आवेदन किया है, एक मार्कशीट की जीरोक्स, आधार कार्ड और एक फोटो के साथ। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इनका भी लगभग 92% के आसपास का मार्क्स है। इनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगली जो हमारी छात्रा हैं वो बहन के रूप में है कुमारी वर्षिका तिवारी, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रमोद तिवारी, जो कि पंडित राम नरेश इंटरमीडिएट कॉलेज रघुरामपुर की छात्रा है। इन्होंने भी अपना आवेदन किया है। इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुमारी आराधना, पुत्री मिस्टर सुशील पांडे, जिन्होंने हाई स्कूल में 85% से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा पास की है। इन्होंने भी अपना आवेदन किया है। इस बहन का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस बहना के लिए। अगले जो छात्र हैं कुमारी अपना तिवारी, पुत्री डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी, इस बहन ने भी अपना आवेदन किया है। ये भी पंडित राम नरेश इंटरमीडिएट कॉलेज रघुरामपुर की छात्रा हैं। मैं इनको भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इनका भी स्वागत करता हूं। आपको ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। कुमारी अपना त्रिपाठी जी। जो अगले छात्र हैं मिस्टर हर्षित पांडे, पुत्र अवधेश कुमार पांडे, ये भी रामेश्वर नाथ बघेल हाई स्कूल बैरीपरवा नथीपुर के होनहार छात्र हैं। इन्होंने भी हाई स्कूल में 85% से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने भी अपना आवेदन किया है तमाम मानक के साथ। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगली जो छात्रा है कुमारी आंचल यादव, डॉटर ऑफ मिस्टर गंगा सागर यादव, इन्होंने भी अपना आवेदन 85% से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने भी अपना आवेदन किया है, फोटो के साथ, मार्कशीट की जीरोक्स के साथ और एक आधार कार्ड के साथ। इस बहन का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, बधाई भी देता हूं। जो अगली छात्रा है कुमारी सुष्मिता बिंद, डॉटर ऑफ हरिशंकर बिंद, जिन्होंने श्रीमती केवला देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज बीरमपुर की होनहार छात्रा हैं। इस बहन ने भी अपना आवेदन किया है। इस बहन को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली जो छात्रा है कुमारी आंचल सरोज, पुत्री जोखनलाल सरोज, जिन्होंने श्रीमती केवला देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने भी लगभग 85% से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस बहन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली जो छात्रा है कुमारी संध्या बिंद, पुत्री शिव कुमार बिंद, ये भी श्रीमती केवला देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा हैं। इस बहन को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो और छात्राएं हैं क्रमशः सालू अंबेडकर, सालू गोराव, पुत्री दयाराव एडवोकेट,
ग्राम सभा इंडस की निवासिनी हैं और ये भी इंद्रावती बिंद इंटरमीडिएट कॉलेज सागरपुर की होनहार छात्रा हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट में 83.6% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके अपना आवेदन जमा किया है। मैं इस बहन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये बहन आगे जाए, अपने परिवार का नाम रोशन करे, जनपद भदोही का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बहन सालू राव जी का ढेर सारा आभार। एक और छात्रा हैं कुमारी खुशबू बिंद, पुत्री राकेश कुमार बिंद, ग्राम सभा सरावा की छात्रा हैं। MCMSIPN फिलखुना रोही की आप छात्रा हैं, जिन्होंने 80% से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने भी अपना आवेदन किया है। इस बहन का भी ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगली जो छात्रा हैं कुमारी दीपमाला राव, पुत्री राज नारायण राव, जो कि सरावा रघुरामपुर की निवासिनी हैं और ये भी इंद्रावती देवी बिंद इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा हैं। इन बहनों ने इंटरमीडिएट में 80% से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके अपना आवेदन जमा किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहन पुरस्कार वितरण का हिस्सा बन करके निश्चित रूप से न केवल कार्यक्रम पुरस्कार वितरण में पहुंचेंगी, बल्कि पुरस्कार वितरण का हिस्सा बन करके उस कार्यक्रम को आप लोग सुशोभित करेंगी। मैं आप सभी के सम्मानित गार्जियन को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना मानक मुझ पर विश्वास जता करके एक मार्कशीट की कॉपी, एक आधार कार्ड की कॉपी, एक फोटो और निजी अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना। निश्चित रूप से हम जैसे नाचीज के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर भरोसा जताया। निश्चित रूप से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। इन बहनों को, इन भाइयों को मैं यथोचित सम्मान दे करके इनके हौसलों को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, इनके हौसलों को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से मैं आप सभी से एक बार पुनः अपील करता हूं कि अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारियों में जनपद भदोही के किसी भी कोने से ऐसे प्रतिभावान छात्र हैं जिन्होंने हाई स्कूल में 85% और इंटरमीडिएट में 80% के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, ऐसे होनहारों का आप भी अपने स्कूल कॉलेज में अपना आवेदन जमा करके आने वाले फरवरी के दूसरे और पहले सप्ताह के मध्य में पुरस्कार वितरण में आकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं और पुरस्कार वितरण का वितरण का हिस्सा बन करके आप लोग निश्चित रूप से मुझे अपने आशीर्वाद से अब सिंचित करने का कष्ट करिएगा। मैं आपका शुभेच्छु, आप सबका शुभचिंतक, आप सबका बेटा, आप सबका लाल संतलाल यादव, संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति आपका एक बार फिर से यथोचित प्रणाम करते हुए आप सबको ढेर सारा प्यार करते हुए, आपसे ढेर सारी आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए आप सबसे विदाई लेना चाहूँगा। मेरे साथी हैं शक्ति पांडे साहब, जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवाओं के प्रतीक हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के हैं। निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि आपके ऐसे कदम का मैं लगातार समर्थन करूंगा भाई। निश्चित रूप से ऐसे जाबाज साथियों के दम पर ही हम किसी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आप नौजवानों से, आप बड़े बुजुर्गों से, आप प्रबुद्ध जनों से, आप तमाम राजनीतिक परिवार के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपका बेटा भाई होने के नाते मैं एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहा हूं, लेकिन इस छोटे से प्रयास में बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने तरीके से अपने भाई को ढेर सारा प्यार दे करके न केवल कार्यक्रम को सफल बनाइएगा, बल्कि अपने इस बेटे और इस भाई भदोही के लाल को अपना हर संभव आशीर्वाद दे करके, मार्गदर्शन करके हमें अपना बेटा बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। फिनिश।